नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम सिक्स्थ लेसन के बारे में, जिसका नाम है ट्रबल इन बोहेमिया। बोहेमिया एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है, और उस देश में किस प्रकार का संकट आता है इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस लेसन के जो आपके राइटर हैं उनका नाम है आर्थर कोनन डॉयल। ये आपके राइटर हैं और इस कहानी में क्या कहा गया है आइए वो भी देख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट द स्टोरी के बारे में। तो कहानी किसके बारे में है? द स्टोरी, ये जो कहानी है ट्रबल इन बोहेमिया, बोहेमिया में संकट, इज अबाउट शर्लॉक होम्स। ये शर्लॉक होम्स के बारे में, ये किसी व्यक्ति का नाम है, एंड मिस आयरन एडलर। और मिस आयरन जो एडलर है उनके बारे में ये कहानी है। बोथ फिक्शनल कैरेक्टर्स, ये दोनों ही काल्पनिक चरित्र हैं, काल्पनिक लोग हैं, क्रिएटेड, जिनको बनाया गया है, लिखा गया है बाय आर्थर कोनन डॉयल, उन व्यक्ति के द्वारा, उस लेखक के द्वारा जिनका नाम आपको दे रखा है आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा। तो ये काल्पनिक कहानी है जो आपके सामने पाठ के रूप में दी गई है। द स्टोरी, ये जो कहानी है, नरेट्स, आपके सामने वर्णन करेगी हाउ द किंग ऑफ बोहेमिया, कि किस प्रकार से बोहेमिया का जो राजा है, हायर्स, वो किराए पर लाता है या किराए पर रखता है किसी काम के लिए, द फेमस डिटेक्टिव, उस बहुत ही प्रसिद्ध जासूस को जिसका नाम है शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स को वो किराए पर रखता है या फिर अपने काम में लगा देता है। क्या करने के लिए? टू गेट सम लेटर्स, कुछ पत्रों को वापस प्राप्त करने के लिए, एंड फोटोग्राफ, और एक तस्वीर को भी वापस लाने के लिए, बैक फ्रॉम आयरन एडलर, उस मिस आयरन एडलर से। तो शर्लॉक होम्स को जो बोहेमिया का जो राजा है वो इसलिए काम पर लगा देता है कि उसे कुछ पत्र और कुछ तस्वीरें चाहिए थी मिस आयरन एडलर से। अब वो मिस आयरन एडलर कौन है अभी बात करेंगे हम। बट मिस आयरन एडलर जो थी बीट्स शर्लॉक होम्स, वो शर्लॉक होम्स को भी हरा देती है एट हिज ओवन गेम, अपने खुद के ही खेल में। तो शर्लॉक होम्स हालांकि बहुत बड़ा जासूस था, लेकिन वो भी उन मिस आयरन एडलर के सामने क्या हो जाता है, हार जाता है या फिर कमतर रह जाता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है वो एक्चुअली एक व्यक्ति के द्वारा आपको सुनाई जा रही है जो था शर्लॉक होम्स का सहायक, और जो सहायक व्यक्ति था, असिस्टेंट, उसका ओरिजिनली नाम आपको दे रखा है यहाँ पे डॉक्टर वॉटसन। तो आपको समझना है कि ये जो बात है ना, डॉक्टर वॉटसन आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं या बता रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी आई शब्द लिखा हुआ है उससे आपको समझना है कि वो डॉक्टर वॉटसन के लिए उपयोग हुआ है। तो देखते हैं। व्हेन यूर शर्लॉक होम्स स्पोक, जब कभी भी शर्लॉक होम्स बात करते हैं ऑफ आयरन एडलर के बारे में, इट वॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, वो अपने आप में बहुत ही आदरपूर्ण भाव होता है। तो शर्लॉक होम्स कभी भी जब आयरन एडलर का नाम लेते हैं तो हमेशा सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। सी वाज ऑलवेज, क्योंकि वो हमेशा से ही थी, द वुमन, वह एक विशेष महिला। आयरन एडलर हमेशा से ही एक विशेष महिला रही है। दिस डिड नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं है दैट ही वाज इन एनी वे सेंटिमेंटल, कि जो शर्लॉक होम्स हो वो क्या था, किसी प्रकार से कोई भावुक व्यक्ति रहा हो अबाउट हर, उस महिला के बारे में या आयरन एडलर के बारे में। तो इसका सम्मान दिखाने का तात्पर्य यह नहीं है कि कहीं उस शर्लॉक होम्स को प्रेम हो गया हो उस आयरन एडलर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर, लेकिन अपने पूरे जीवन में जो कि उसका जासूसी का काम था, आयरन एडलर, जो आयरन एडलर थी, हैड बीन, वो रही थी, वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स, ऐसे कुछ विशेष लोगों में से शामिल, हु हैड प्रोवन, जिसने ये सिद्ध कर दिया था, टू बी जस्ट एज क्लेवर, कि वो उतनी ही चतुर है, एज शर्लॉक होम्स हिमसेल्फ, जितना कौन था, शर्लॉक होम्स था। तो यहाँ पे लेखक आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिस आयरन एडलर है वो उतनी ही क्लेवर है, उतनी ही चतुर है, चालाक है, जितना कौन है, शर्लॉक होम्स है। और उसने अपने जीवन में काफ़ी बार ये क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। इसीलिए जो शर्लॉक होम्स है वो उस आयरन एडलर का बहुत क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। एनीवे, खैर, आई वाज इन होम्स अपार्टमेंट, आई आ गया है डॉक्टर वॉटसन के लिए, आपको याद रखना है। तो डॉक्टर वॉटसन कहता है कि मैं एक बार होम्स के घर पे था, वन डे, एक दिन की बात है, वैन, जब
ए टॉल एक लंबा सा, हैंडसम मैन एक बहुत ही सुसज्जित व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म जिसने कपड़े पहन रखे थे, ऑफ फॉरेन कंट्री एक किसी विदेश के दिखने वाले जैसा, केम टू सी हिम वो उस शर्लॉक होम्स के क्या होता है मिलने के लिए आ जाता है। तो एक बार डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स के घर के बाहर थे और उसने देखा कि एक व्यक्ति जो विदेशी लग रहा था वो शर्लॉक होम्स से मिलने के लिए क्या हो जाता है, उनके घर पर आ जाता है। द मैन वो जो व्यक्ति आया था, वोर ए मास्क उसने एक मुखौटा लगा रखा था अपने चेहरे पर, एंड प्रिटेंडेड और वो ऐसा बहाना बना रहा था, टू रिप्रेजेंट ए सेकेंड पर्सन कि जैसे वो किसी दूसरे व्यक्ति का क्या कर रहा हो, प्रतिनिधित्व कर रहा हो। इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति ने अपना भेष बदल रखा था और वो जो वास्तव में था वो दिखाना नहीं चाहता था। बट होम्स सून, लेकिन होम्स जो थे उन्होंने जल्दी ही रिकग्नाइज द मैन, उस आदमी को क्या कर लिया, पहचान लिया। तो जो आदमी आया था उसको होम्स ने तो पहचान लिया। एड्रेस्ड हिम और उसका संबोधन किया एज योर मैजेस्टी, महामहिम के रूप में या महाराज के रूप में। शर्लॉक होम्स वो उस आदमी को देखकर उसे पहचान जाते हैं, हालांकि वो वेश बदल के आया था, लेकिन फिर भी शर्लॉक होम्स क्या कर देते हैं, उसे योर मैजेस्टी के नाम से पुकार देता है या फिर महाराज के नाम से पुकार देता है। एंड द फेलो और वो जो व्यक्ति था, देन एडमिटेड उसने ये स्वीकार कर लिया, दैट ही वाज द किंग कि वो राजा है और बोहेमिया कहाँ का, बोहेमिया का। तो उस आदमी ने जो आया था उसने अंततः स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं बोहेमिया का राजा हूँ। ही हैड कम वो आया था, ही सैड उस राजा ने कहा, टू आस्क शर्लॉक होम्स की हेल्प सहायता मांगने के लिए, इन अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। और वो बोहेमिया का जो राजा है वो शर्लॉक होम्स की सहायता लेने के लिए आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अब वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है देखते हैं। इट सीम्स ऐसा लगा दैट 5 years अर्लियर कि 5 सालों के पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग इससे पहले कि वो राजा बना था, ही हैड बीन इन वार्सो वो वार्सो जगह पर था, ऑन ए विजिट भ्रमण के लिए, एंड हैड फॉलन इन लव और उसे प्रेम हो गया था विद ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, अमेरिका की एक बहुत ही सुंदर अभिनेत्री से, मिस आयरन एडलर, जिसका नाम मिस आयरन एडलर था। तो एक बार जो बोहेमिया का राजा है वो वार्सा जगह पर गया हुआ था और वहाँ भ्रमण करते समय उसे एक अमेरिका की बहुत ही सुंदर अभिनेत्री से प्रेम हो गया और उस अभिनेत्री का नाम था मिस आयरन एडलर, जो अपने आप में इस कहानी में आपकी हीरोइन भी है। आई वाज क्राउन प्रिंस मैं युवराज था एट दैट टाइम उस समय। ही एक्सप्लेंड उस राजा ने कहा, अभी तो वो राजा है लेकिन 5 साल पहले वो कहता है कि मैं युवराज था। एंड और आई वाज यंग और मैं जवान भी था। शॉर्टली आफ्टर उसके ठीक बाद में आई बिकेम किंग मैं क्या हो गया, राजा बन गया। तो जब मिस आयरन एडलर से उसने प्रेम किया तब तो वो युवराज था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में वो क्या हो जाता है, राजा बन जाता है। आयरन एडलर वाज नॉट, आयरन एडलर नहीं थी, ऑफ रॉयल ब्लड शाही परिवार की। तो वो आयरन एडलर थी वो सामान्य परिवार की थी, वो किसी राजा महाराजा के घर से नहीं थी। माई फैमिली मेरा जो परिवार था, एंड द मेंबर ऑफ गवर्नमेंट और सरकार के जितने भी लोग थे, फाउंड आउट उन्होंने ये पता लगाया, अबाउट द मैटर इस मामले के बारे में, एंड नेचुरली इंसिस्टेड और उन्होंने निश्चित रूप से ये जिद कर दी, दैट मीन्स कि आई मस्ट गिव मिस एडलर अप कि मुझे मिस एडलर से अपना रिश्ता क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बोहेमिया का राजा कहता है कि जल्द ही ये बात मेरे परिवार वालों को पता चल गई, सरकार के जो लोग थे उनको पता चल गई, और उन्होंने कहा कि वो जो मिस एडलर है वो क्या नहीं है, किसी शाही परिवार से संबंध नहीं रखती है, इस वजह से आपको उससे क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्रेमपूर्ण संबंध है वो क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आई लव्ड हर डीपली, हालांकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रेम था, बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन मेरी जो पहली जिम्मेदारी थी, वाज नेचुरली वो सामान्य रूप से टू माई कंट्री किसके प्रति थी, मेरे देश के प्रति, और मेरी जो पहली जो कर्तव्य था वो मेरा देश के प्रति था। हालांकि मिस एडलर से मुझे बहुत प्रेम था, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, अपना रिश्ता उनसे तोड़ना पड़ा। द किंग वो जो राजा था, वेंट ऑन उसने जारी रखा, टू एक्सप्लेन समझाना, दैट ही वाज नाउ कि वो अब अबाउट टू बी मैरिड शादी करने वाला है, टू ए प्रिंसेस एक राजकुमारी से,
और राजा ने जल्दी ही ये बात उस शर्लॉक होम्स को बता दी कि अब मुझे शादी करनी है एक राजकुमारी से। वो राजकुमारी कहाँ है, कहाँ की है? ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, पास ही के एक देश की वो राजकुमारी है। एंड दैट आयरन एडलर, कि ये जो आयरन एडलर है जिससे मैं पहले प्रेम करता था, हु वाज स्टिल अपेरेंटली, जो अभी भी स्पष्ट रूप से इन लव प्रेम करती है विद मी हिम, उसके साथ। मिस आयरन जो एडलर है वो उस बोहेमिया के राजा से अभी भी प्रेम करती है। तो हेड सेड, इस वजह से उस आयरन एडलर ने कह दिया था दैट सी वाज गोइंग टू राइट, कि वो पत्र लिख देंगी टू द प्रिंसेस, उस राजकुमारी को, एंड टेल हर द ऑल, और उसे क्या कर देंगी, सारी बातें बता देंगी। अब बोहेमिया के राजा को एक चिंता थी, जबकि वो उस आयरन एडलर से पहले प्रेम करता था, अब उनका प्रेम पूर्ण संबंध टूट चुका है, अब वो एक नई राजकुमारी से शादी करने वाला है। तो मिस एडलर ने क्या किया है, ये धमकी दे दी है उस राजा को कि यदि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं उस राजकुमारी को जिससे तुम शादी करने वाले हो उसको पत्र लिखकर सारी बातें क्या कर दूंगी, मैं बता दूंगी। इट इज़ मनी, ये शायद पैसे का मामला है। मिस एडलर वांट्स, जो मिस एडलर क्या करती है, चाहती है। आस्क्ड होम्स, ये शर्लॉक होम्स ने पूछा। तो शर्लॉक होम्स उस राजा से पूछते हैं कि शायद इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी प्रेमिका मिस एडलर क्या चाहती है आपसे, शायद कुछ पैसे ऐंठना चाहती है। तो राजा क्या कहता है, हेवंस नो, अरे इस बात का तो ईश्वर साक्षी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैड द किंग, उस राजा ने कहा, सी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, अरे वो बिल्कुल भी ऐसी औरत नहीं है। सी सिंपली इंजिस्ट, वो तो केवल ये जिद रखती है दैट सी स्टिल लव्स मी, कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। एंड सी रिफ्यूजेज, और उसने मना कर दिया है, टू लेट मी मैरी, कि मैं शादी न करूं समवन एल्स, किसी दूसरे से। उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस सीधा सा यही बात जानती है कि वो मुझसे प्यार करती है, और वो ये कहती है कि तुम्हें मेरे अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करनी है। ये बात वो राजा क्या कर देता है, शर्लॉक होम्स को बता देता है। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, सी हैज सम लेटर्स, कि शायद उसके पास कुछ पत्र होंगे, ऑफ योर्स, तुम्हारे, बट लेकिन वी कैन प्रूव, लेकिन हम ये सिद्ध कर सकते हैं दैट दे आर फॉल्स, कि ये बिल्कुल झूठे पत्र हैं। सैड होम्स, शर्लॉक होम्स ने कहा। तो फिर शर्लॉक होम्स कहता है उस राजा से कि इसका मतलब ये हुआ कि शायद आपका कुछ पत्र लिखे हुए उसके पास हैं। यदि ऐसा है तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि उसके पास जो पत्र हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो राजा उसका क्या जवाब देता है, दे आर रिटन, वो लिखे गए हैं, ऑन माई प्राइवेट पेपर, मेरे खुद के व्यक्तिगत पत्रों कागज़ पर, एंड इन माई ओवन हैंड राइटिंग, और मेरे खुद के हस्तलेख में वो लिखे गए हैं। सी ऑल्सो हैज माई फोटोग्राफ, और उसके पास मेरा छवि चित्र भी है या फोटो भी है। राजा ने कहा कि पत्रों के लिए तो ऐसा कह सकते हैं कि उसने हो सकता है कोई फर्जी बना लिए हों, लेकिन वो जो पत्र है वो मेरी ही हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, और साथ में मेरे जो व्यक्तिगत जो कागज़ होता है, जो ऑथराइज्ड जो लेटर होते हैं, उसी पर वो लिखा हुआ है, साथ में उसके पास मेरा फोटो भी है। ये बात राजा उस शर्लॉक होम्स को क्या कर देता है, बता देता है। तो शर्लॉक होम्स कहते हैं, वी कैन प्रूव, हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं दैट द पेपर, कि वो आपका जो कागज़ था जो आपके पास रहता था, वाज स्टोलन, उसे किसी ने चुरा लिया। एंड दैट योर हैंड राइटिंग, कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, हस्तलेख है, वाज कॉपीड, उसे नकल करके क्या कर दिया गया है, वो पत्र लिख दिया गया है। एनी वन कैन बाई, कोई भी तो खरीद सकता है, योर फोटोग्राफ, आपका फ़ोटो। शर्लॉक होम्स ने कहा कि आपका, यदि आपका वो व्यक्तिगत कागज़ पर लिखा हुआ है तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि किसी ने आपका व्यक्तिगत कागज़ चुरा लिया था। आपकी हैंडराइटिंग में यदि लिखा हुआ है तो हम ये भी सिद्ध कर देंगे कि किसी ने आपकी हैंडराइटिंग कॉपी कर ली है, उसका नकल की है। और साथ में यदि उसके पास फ़ोटो है तो हम ये भी तो जानते हैं कि राजा है किसी देश का, और उसकी फ़ोटो किसी के भी पास हो सकती है। तो राजा क्या जवाब देता है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात यह है, सी एंड आई, कि वो और मैं, आर बोथ, दोनों ही हैं, इन द सेम फोटोग्राफ, उसी फोटो में, टुगेदर, साथ साथ। सैड द किंग, उस राजा ने कहा। राजा ने कहा कि और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो फोटो है ना, उसमें हम दोनों का चित्र एक साथ है। तो ये बात सिद्ध होती है कि हम दोनों में कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर था। तो शर्लॉक होम्स क्या कहते हैं, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, हाँ हाँ, अब तो बात बिल्कुल थोड़ी अलग हो गई है, अजीब हो गई है। सैड
होम्स ने ये बात कही, हैव यू ट्राइड, क्या तुमने कोशिश की, टू गेट द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ को प्राप्त करने की, फ्रॉम हर, उससे, इन एनी वे, किसी भी तरीके से। तो शर्लॉक होम्स उस राजा से कहते हैं, बोहेमिया के राजा से, कि क्या आपने उससे वो फ़ोटो किसी भी प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास किया। तो देखते हैं राजा उसकी बात का क्या जवाब देता है। राजा कहता है, आई हैव हैड, मैंने कहा जाने के लिए या पहुंचाया है पुलिस वालों को, एग्जामाइन, खोज करने के लिए, हर अपार्टमेंट, उसके घर पर। मैंने पुलिस वालों को उसके घर पर भी भेज दिया कि तुम वहां जाकर ढूंढो कि तुम्हें कुछ मिलता है क्या। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड, और मैंने उसे रुकवा भी लिया, ऑन द स्ट्रीट, गली में। मैंने उस आयरन एडलर को गली में भी रुकवा लिया। एंड ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग, और उस समय भी मैंने उसको रुकवा दिया जब वो यात्रा पर कहीं जाती है या यात्रा कर रही होती है, भ्रमण कर रही होती है। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, इन हर पॉकेट बुक, उस पॉकेट बुक में, जेब में डालने वाली डायरी में, और इन ट्रैवलिंग बैग, या फिर उसके भ्रमण करने वाले बैग में या थैले में। तो जो भी कोई वो किताब वगैरह या फाइल वगैरह अपने साथ ले जाती है, उसमें भी वो फ़ोटो वगैरह या पत्र वगैरह नहीं मिले। साथ में वो जब यात्रा के लिए जाती है तो जो बैग लेकर जाती है उसको भी हमने जांच पड़ताल के लिए रखा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। यू सी, तुम्हें पता है मिस्टर होम्स, कि हे मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज मिस आयरन एडलर ए ब्यूटीफुल वूमन, कि वो आयरन जो एडलर है वो ना केवल बुद्धिमान, कि वो जो आयरन एडलर है वो ना केवल सुंदर महिला है, बट सी इज क्लेवर, साथ साथ में वो चतुर भी है, एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, और साथ में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। तो वो राजा कहता है कि हमने अनेक प्रयास किए हैं वो पत्र और फोटो वापस प्राप्त करने का, लेकिन हे शर्लॉक होम्स, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो मिस आयरन एडलर है वो सुंदर तो है ही, साथ में चतुर है, और बहुत ही चालाक भी है, और बुद्धिमान भी है। इस वजह से हम क्या नहीं कर पाए, उससे वो पत्र या फोटो क्या नहीं कर पाए, वापस प्राप्त नहीं कर पाए। होम्स ऑब्टेंड, होम्स ने प्राप्त कर ली, ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो अतिरिक्त सूचनाएं, ही कुड, जो वो प्राप्त कर सकता था, फ्रॉम द किंग, उस राजा से। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, लेफ्ट होम अर्ली, अपने घर से जल्दी ही क्या हो गया, निकल गया। तो होम्स को जबकि उसने अपने काम पर लगा दिया था, तो होम्स ने सारी जानकारी ले ली उस राजा से, उस आयरन एडलर के बारे में, और दूसरे दिन सुबह अपने घर से वो जल्दी ही क्या हो जाता है, अपने काम पर निकल जाता है। आई हैपन्ड टू मीट हिम, मैं उससे मिला था, दैट नाइट, उस रात, आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर, जस्ट उसी समय, एज ही वॉज गेटिंग होम, जब वो क्या कर रहा था, अपने घर पर वापस आ रहा था। और डॉक्टर वॉटसन उस शर्लॉक होम्स से मिलते हैं जब शर्लॉक होम्स अपने घर पर क्या हो रहा था, रात को वापस आ रहा था, सारा दिन की जांच पड़ताल करने के बाद में। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, वो जब शाम को वापस आया तो डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि मैं उसे नहीं पहचान पाया। नेचुरली, बिकॉज, क्योंकि, इसका सामान्य कारण ये था, ही वॉज डिस्गाइज्ड, क्योंकि उसने भेष बदल रखा था, एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, एक बूढ़े गाड़ी वाले के रूप में। तो सारा दिन शर्लॉक होम्स एक बूढ़ा गाड़ी वाला बनकर क्या हो रहा था, घूम रहा था। शाम को जब वो अपने घर के ऊपर वापस आता है तो जो डॉक्टर वॉटसन है वो भी शर्लॉक होम्स को क्या नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगा था, दैट ही हैड स्पेंट, कि उसने बिताया था, ऑल डे, सारा दिन, इन एंड अराउंड आयरन एडलर होम, आयरन एडलर के घर के चारों तरफ, इधर उधर उसने अपना सारा दिन बिताया था, टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स, और वहाँ रहकर उसने अनेक प्रकार के दूसरे गाड़ी वालों से जानकारी प्राप्त की है, बातें की हैं, एंड और विद एनीबडी, हर उस व्यक्ति से बात की है, हु सीम टू नो, जो जानता हो, एनीथिंग, कोई भी बात, अबाउट मिस एडलर, उस मिस आयरन एडलर के बारे में। तो जो शर्लॉक होम्स है वो सुबह ही निकल जाता है अपने घर से, और शाम को जब आता है तो सारे दिन वो क्या करता है, एक कैब ड्राइवर के रूप में इधर उधर घूमता रहता है, मिस एडलर के घर के चारों तरफ रहता है, वहाँ जितने भी दूसरे कैब ड्राइवर थे उनसे बात करता है, और जितने भी लोग वहाँ पर जो मिस एडलर के बारे में उसे बता सकते थे उन सभी से वो बात कर उसके बारे में क्या करता है, जानकारी प्राप्त कर लेता है। ही हैड सीन, उसने देखा था, हर पर्सनली, उसे खुद को भी सामने,
एंड बाई वन मीन्स और अदर, चाहे एक या दूसरे प्रकार से यदि हम देखें, हैड इवन टॉक्ड विद हर, उसने उससे क्या की थी, थोड़ी बहुत बात भी की थी, ऐसा लगता है। तो लेखक कहते हैं कि वो जो शर्लॉक होम्स थे वो वही था, और इससे ऐसा भी लगता है कि शायद उस शर्लॉक होम्स ने आयरन एडलर को वहाँ देख भी लिया था, और साथ में ऐसा भी लगता है कि शायद उसने उस आयरन एडलर से शायद जैसे तैसे कर करा के थोड़ी बहुत बात भी कर ली थी। सी इज ऑल, वो ठीक वैसे ही है, द किंग सेज, जैसा वो राजा कहता है, सी इज एंड मोर, अरे वैसे तो है ही, वो तो उससे भी बहुत चतुर चालाक है। ही सेड, ये बात शर्लॉक होम्स ने कही। शर्लॉक होम्स क्या करता है, उस आयरन एडलर के बारे में सारा दिन जांच पड़ताल करता है, और उसे पता चलता है कि जैसी बात उस राजा ने कही थी वो वास्तव में वैसी तो है ही, उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर, चतुर चालाक और बुद्धिमान है। क्या कहा उसने आयरन एडलर के बारे में? सी इज ए ब्यूटीफुल वूमन, की वो बहुत ही एक सुंदर महिला है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड, मैंने यह भी खोज की है, देखा है, ए सरप्राइजिंग फैक्ट, एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य, आयरन एडलर गॉट मैरिड, कि आयरन एडलर ने शादी कर ली है एट 5 o'clock, 5 बजे टुडे, आज, टू मिस्टर गॉडफ्राई नॉर्टन, एक व्यक्ति से जिसका नाम है गॉडफ्राई नॉर्टन। प्रीवियसली, जो पहले था, हर लॉयर, उसका वकील। तो शर्लॉक होम्स यह भी सूचना प्राप्त कर लेता है कि मिस आयरन एडलर ने आज ही क्या कर ली है, 5 बजे शादी कर ली है, और किससे की है? उस व्यक्ति से जो पहले उसके लिए एक वकील का काम करता था, और उस वकील का काम करने वाले व्यक्ति का नाम था गॉडफ्राई नॉर्टन। इस गॉडफ्राई नॉर्टन से उस आयरन एडलर ने क्या कर ली है, शादी कर ली है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेदर दिस मैक्स, क्या इससे होगा, द मैटर, ये मामला, मोर सिंपल, अधिक आसान, और मोर कॉम्प्लिकेटेड, या फिर अधिक जटिल। और शर्लॉक होम्स कहता है कि जब उसका पति अब एक वकील बन गया है तो मुझे पक्का पता नहीं है कि ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, वो आसान होगा या अधिक जटिल हो जाएगा। ऑल्दो, हालांकि, सी हरसेल्फ, वो खुद, इज एन ऑनरेबल पर्सन, वो खुद भी क्या है, एक सम्माननीय महिला है। हालांकि आयरन एडलर एक सम्माननीय महिला है। हु नोज, लेकिन कौन जानता है, वॉट एडवांटेज, की क्या लाभ, हर हस्बैंड, उसका पति, ए लॉयर, जो अपने आप में एक वकील है, में सी, देख ले, इन ए फोटोग्राफ, एक ऐसे फोटो में, ऑफ हर एंड द किंग ऑफ बोहेमिया, जिसमें उसकी पत्नी भी है, मिस आयरन एडलर भी है, और साथ में वो बोहेमिया का राजा भी है, टेकन टुगेदर, जिन दोनों की तस्वीर एक साथ क्या की गई है, ली गई है। शर्लॉक होम्स कहते हैं कि आयरन एडलर तो अच्छी है, समझदार है, लेकिन वो जो उसका पति है वो लॉयर है, और लॉयर क्या होते हैं, किसी भी बात में फ़ायदा देखने वाले होते हैं। तो जबकि उसके पति को शायद वो हो सकता है फ़ोटो मिल जाए जिसमें आयरन एडलर और उस राजा की तस्वीर साथ है, तो हो सकता है कि वो उस तस्वीर को देखकर कोई दूसरा केस बना दे या फिर कोई लाभ उठाने का प्रयास करे। हो सकता है इससे ये जो मुद्दा है और भी अधिक क्या हो जाए, बढ़ जाए या जटिल हो जाए। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ, हमें वो फोटोग्राफ लेनी पड़ेगी, बाई ऑल मीन्स, जैसे तैसे, हर किसी हालत में। और शर्लॉक होम्स कहता है कि वो जो तस्वीर है वो हमें निश्चित रूप से किसी भी हालत में क्या करनी पड़ेगी, वापस प्राप्त करनी पड़ेगी। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, द फोटोग्राफ की, वो जो फोटोग्राफ है, इज इन हर होम, वो उसके घर पर ही है, एंड टुमारो, और कल, वॉटसन, हे वॉटसन, यू मस्ट हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए, एंड गेट इट, और उस फोटो को वापस प्राप्त करने के लिए। तो शर्लॉक होम्स अपने सहायक मिस्टर वॉटसन को क्या कर देता है, अंततः ये जानकारी दे देता है और उसे जिम्मेदारी भी दे देता है कि कल मैं मिस आयरन एडलर के घर पे जाऊंगा और वहाँ जाकर वो जो फ़ोटो है वो वापस लूँगा, इसमें तुम्हें मेरी क्या करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। वाइल होम्स वाज टेलिंग मी, जब होम्स ये बातें मुझे बता रहा था उस समय, वी स्टूड, हम खड़े थे, एट द फ्रंट डोर, घर के मुख्य दरवाजे पर। मिस्टर वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन को जब होम्स ये सारी बातें बता रहा है तब वो उस घर के ठीक सामने के दरवाजे पे खड़े थे। उसी समय क्या होता है, ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति, इन ए लॉन्ग ओवरकोट, जिसने एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था, पास्ट द स्ट्रीट, वो उस गली में से क्या होता है, गुजरता है।
तो वो तो बातें कर रहे थे, उसी गली में से एक लंबा सा आदमी जिसने लंबा ओवरकोट पहना हुआ था वो वहाँ से गुजरता है। क्या कहता है? गुड नाइट, रात्रिकालीन शुभ नमस्कार शर्लॉक होम्स, हे शर्लॉक होम्स सेड द यंग मैन, उस जवान आदमी ने कहा। और वो जो जवान आदमी था लंबे कोट वाला, वो जब वहाँ से गुजरा तो उसने शर्लॉक होम्स को देखकर ये कहा कि शर्लॉक होम्स तुम्हें रात्रिकालीन नमस्कार या फिर शुभ रात्रि। अब देखो शर्लॉक होम्स क्या कहता है, नाउ अब हु द डेविल, ये कौन शैतान था, कुड हैव रिकग्नाइज्ड मी, जो मुझे पहचान गया, इन दिस डिस्गाइज, इस भेष बदलने पर भी। सैड होम्स, होम्स ने ये कहा। मिस्टर होम्स कहते हैं उन्होंने पहले ही अपना भेष बदल रखा था, एक कैब ड्राइवर का बना रखा था, लेकिन कोई व्यक्ति उस कैब ड्राइवर के भेष में भी उसे क्या कर जाता है, पहचान जाता है। तो जो होम्स है वो कहता है कि इस भेष बदलने पर भी मुझे कौन शैतान पहचान गया। दैट वॉइस, और ये जो आवाज़ है, ऑल्सो साउंड फेमिलियर, मुझे क्या होती है, जानी पहचानी सी लग रही है। तो होम्स कहता है कि ये जो आवाज़ है जिसने ये कहा है कि गुड नाइट, उसकी आवाज़ भी मुझे थोड़ी बहुत जानी पहचानी लग रही है, लेकिन ये है कौन शैतान, में उसे क्या नहीं कर पाया, जान नहीं पाया। तो वो कौन ऐसा शैतान था जो डॉक्टर शर्लॉक होम्स को भी पहचान जाता है भेष बदलने के बाद भी, ये बात करेंगे हम, पहचानेंगे उसको कल। तो फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट डे को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।